नेगेटिव एक एनर्जी है, उसने इनको फंसाया हुआ है। वो जुलाई अगस्त तक है, अगले साल तक, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद में दिस मैन इज गोइंग टू कम, अगर ये जिंदा रहा तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, ही विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द पाकिस्तान। और अगर इन्होंने घपला करके फिर नवाज शरीफ और इस चोर कंपनी को बैठाया वहां पे, तो आवाम ने नहीं छोड़ना। 10 कसम बनाने से अच्छा एक बनाए। अब ये हो गया था कि उसने चाइना का फेवर लिया, इसीलिए तो उसको बाहर किया। जज को देना पड़ेगा, जज देना नहीं चाहते, बट उसके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। ये इमरान 1000% है, मतलब उसने किसी को नहीं छोड़ना। निशान जी, इमरान खान पे दोबारा थे। इमरान खान का बताइएगा, आप कह रहे हैं इस नेक्स्ट मंथ तक मैक्सिमम बाहर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे। देखिए, इमरान खान को जान का खदशा है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो 90% वोट इमरान खान को मिलेंगे, और ये घपलेबाजी करते हैं तो आपकी बार जनता उतरेगी सड़क पे, आवाम आपकी सड़क पे आ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन पाकिस्तान के हक में नहीं है। या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, इमरान खान आ जाएगा, तो भी वो इनको डर लगा हुआ है कि आते इन सबकी ऐसी तैसी अब की बार वो करेगा। ये इमरान 1000% है, मतलब उसने किसी जी को नहीं छोड़ना। और अगर इन्होंने घपला करके फिर नवाज शरीफ और इस चोर कंपनी को बैठाया वहां पे, तो आवाम ने नहीं छोड़ना। चारों तरफ से फंसेगी आवाम ही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। एटलीस्ट 2027 तक तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। तो अगर इमरान खान आता है और इमरान खान अगर आ जाता है तो इमरान खान फिर पाकिस्तान को क्या फायदा उसके आने का? जैसे चल रहा है चलने दो। नहीं, इमरान खान के आने से पाकिस्तान का ये फायदा है कि जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी आपकी लैंड पे हो रही है वो नहीं हो पाएगी। भाई, आप 4 नाव में सवार होके तैर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। आइदर यू गो विद चाइना और यू गो विद अमेरिका। अब आपका करंट रिजीम अमेरिका के साथ है, लोन आपने चाइना से लिया और चाइना के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? चाइना के लोग आपकी कंट्री में हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी कंट्री में है, तो आप चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे लगता है इमरान खान ने ये डिसीजन लिया था कि लेट्स गो विद चाइना। एटलीस्ट 10 कसम बनाने से अच्छा एक बनाए। अब ये हो गया था कि उसने चाइना का फेवर लिया, इसीलिए तो उसको बाहर किया। क्योंकि आपके एस्टेब्लिशमेंट में और आपके दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका बैठा हुआ, चाइना तो बाद में आया, वो बहुत तरीके से बैठा हुआ है। और उसने, अमेरिका ने आपको 400-500 ट्रिलियन डॉलर की इमदाद जो है वो हर साल दी, इसी बिना पे दी थी। उनका कोई बिजनेस थोड़ी हो रहा है आपके साथ, आपने उनको कुछ रिटर्न थोड़ी किया। वो इसीलिए दी थी कि भैया आप हमारे साथ बने रहे। आपके एयरबेस, आज अमेरिका कह दे कि हमें अफगानिस्तान पे अटैक करना है और आपके एयरबेस यूज करने, आज पाकिस्तान तैयार हो जाएगा अभी। क्योंकि आपकी करंट रिजीम जो है वो अमेरिका, प्रो अमेरिकन है। ये आ गया। दादा ये बताएं, जो इमरान खान की जो रिलीफ है वो जुडिशरी से मिलेगा, ये किस तरह मिल सकता है? जज नहीं, उसे रिलीफ देंगे, ये कैसे मिल सकता होगा? नहीं, जज को देना पड़ेगा, जज देना नहीं चाहते, बट उसके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। आज इस पूरे मामले की आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पाएंगे कि उनकी ये सारे घपले जो है उनकी बेगम के किए हुए। वही तो प्लानेट है वीनस, जो मार्केश है, जो औरत को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वीनस जो है वो मृत संजीवनी बूटी शुक्राचार्य, जिनको मरे हुए को जिंदा करने का इल्म आता था। तो ये बार बार मरे हुए हैं, बार बार जिंदा हुए हैं। तो उसने अपना पॉजिटिव काम भी ढंग से किया है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसने इनको फंसाया हुआ है। वो जुलाई अगस्त तक है, अगले साल तक, उसके बाद नहीं रहेगा।
उसके बाद में दिस मैन इज गोइंग टू कम, अगर ये जिंदा रहा तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, ही विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द पाकिस्तान। कभी आपने इतने सालों में देखा कि आवाम की मेंटेलिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुई हो? बोले भले ही ना। और इसके हजारों सबूत आज बिखरे पड़े, अगर कोई उसको रिकनेक्ट करना चाहे तो। ठीक। अच्छा दादा, जो जुपिटर है, जुपिटर की क्या पोजीशन है इमरान खान के उसमें ज़ायचे में? जुपिटर उसकी कुंडली में खराब नहीं है। इमरान खान की कुंडली में जुपिटर ओवरऑल फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है, तो पूरी दुनिया के लिए खराब होने वाला है वो 2025 मार्च अप्रैल के बाद। तो वो जुपिटर का पूरी काम दुनिया, क्या होता है, क्या क्या पर्पस है उसका, किस तरह होता है? जुपिटर इज अ सेविंग ग्रेस टू ह्यूमैनिटी। देखिए जुपिटर प्लैनेट जो है उसको हम सेविंग ग्रेस एस्ट्रोलॉजी में क्यों बोलते हैं, जीव रक्षक ग्रह बोलते हैं। क्यों? आप देखिए यूनिवर्स में जुपिटर का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण धरती पे जितने भी एस्ट्रोनॉइड टकराने वाले होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसके सरफेस पे बड़े बड़े खड्डे हैं, अगर वो ना खींचे तो धरती पे टकराए, धरती तो एक ही दो चार महीने में ही स्वाहा हो जाए। और ये लाखों सालों से वो कर रहा है, जब से अब उसमें आया है, अस्तित्व में आया है। इसीलिए जुपिटर को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जीव रक्षक ग्रह बोलते हैं। और जुपिटर की अच्छी कंडीशन, अगर जुपिटर की कंडीशन ठीक नहीं थी इसीलिए कोरोना जो है इतने लोगों को खा गया, लेकिन जुपिटर की अच्छी कंडीशन होती तो बीमारियां नहीं होती हैं। जुपिटर अगर पावरफुल पोजीशन में हो तो जंग नहीं होती है, हो भी तो नुकसान नहीं करती है। ये जितने भी जलजले और ये तूफान और ये सब आते हैं, अगर जुपिटर अच्छी कंडीशन में हो तो ये नहीं आते हैं, क्योंकि वो धरती की एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोड में 2025 में जाने वाला है, तो आप देखिएगा फिर बीमारियां, जंगें, और 2025 एंड में आप जाके देखिएगा कहीं पे कि सनस्ट्रोम आने वाला है। अगर जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोड में ना हो तो वो उसको सेव कर सकता है, बट सिंस जुपिटर इज इन फास्ट फॉरवर्ड मोड फ्रॉम 2025 to 2033, तो ही विल नॉट बी एबल टू सेव अर्थ फ्रॉम दैट स्ट्रोम। तो यहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शन कट जाएंगे, एक तरीके की एक क्योस पैदा हो जाएगा पूरी धरती पे, लड़ाइयां ही लड़ाइयां, लड़ाइयां ही लड़ाइयां, लड़ाइयां ही लड़ाइयां। आप मतलब आम आदमी पागल हो जाएगा कि ये लड़ क्यों रहे हैं, बट दे हेड इज इन नॉट इन देयर कंट्रोल। तो जुपिटर का इतना फर्क पड़ता है।